नमस्कार, मैं हूँ AI अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। पूरा देश नवरात्र पर्व के अवसर पर आस्था में डुबकी लगाते हुए माता भगवती की पूजा अर्चना में लीन है। वहीं कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के चलते श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आरोप है कि कोट द्वार में लोग माता रानी की पूजा के लिए पूजन सामग्री और माता रानी के श्रृंगार का सामान खरीद रहे हैं, लेकिन पूजन करते स्वयं सामग्री के पैकेट खाली निकल रहे हैं, जिससे लोगों की आस्था और धन की हानि हो रही है। लोगों के आक्रोश और शिकायत के बाद बाट माप अधिकारी प्रदीप ग्राहक बनकर कोट द्वार की 2 पूजन सामग्री की दुकानों पर पहुंचे। वहां ग्राहक बनकर उन्होंने व्यापारी से माता का श्रृंगार का सामान खरीदा। उन्होंने सामान के पैकेट खोले तो दंग रह गए। पैकेट के बाहर माता की मेहंदी लिखा था, लेकिन अंदर कुछ नहीं मिला। इसी प्रकार अन्य पैकेट भी खाली मिले, जिस पर अधिकारी ने व्यापारी को जमकर फटकार लगाई और दोनों व्यापारियों के 5-5 हजार रुपए के चालान काटे। चेताया कि भविष्य में इस प्रकार का सामान बेचा तो और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ग्राहक तो ये सस्ते चाहिए। अरे तो सस्ते में खाली डब्बा दे दोगे क्या यार? नहीं, हम 20 रुपए में उसका बिल दो बना रहा है। इसका कहता बदल भी देते हैं। ऐसा नहीं है, कांच की चूड़ी है ना सर। ठीक है, प्लास्टिक की देते हैं, प्लास्टिक की देते हैं। चलो ये मान लिया। और ये इसमें क्या ये क्या है? ब्रांड आइटम है। जिंदल पूजन भंडार अच्छा बना लो, एक दूध डाल लो, एक इसमें क्या मेहंदी का छोटा पैकेट डाल लो अलग। नहीं ये तो देखो कोई नहीं, ऊपर से नवरात्रे चल रही, आप भी बदलवा लोगे यार। सही बात। कुछ कमियाँ हैं, जैसे इसमें सिंदूर लिखा है, सिंदूर नहीं है तो लोगों की शिकायत आती है। हम व्यापार मंडल से यही कहेंगे कि इसको ना बेचें। कोशिश करें कि फिलहाल इसको बंद कर दें जितनी भी दुकानों में है। थोड़ा सा इसे हटा दो, इसे है नहीं खत्म। इसमें जो भी चीज़ है मतलब भगवान के नाम पे तुम भी देखो यार, आपको भी तो गाली दो जो भी कोट द्वार का जितना भी व्यापारी है कि कोशिश करें कि ऐसा सामान ना बेचे। इसके बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी जिसके यहाँ मिलता है। जनपद को नशामुक्त बनाने के अभियान के तहत नैनीताल पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। काठगोदाम पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में स्मैक बरामद की है। एसपी सिटी हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान वन विभाग के जू डंपिंग जोन बागजाला के पास से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया। तलाशी के दौरान अभियुक्तों के पास से कुल 91.10 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी बाजार कीमत करीब 27 लाख रुपए आकी गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आनंद सिंह रावत और रोहित थापा के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों तस्करों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए सप्लायर की तलाश तेज कर दी है। बड़ी सफलता हमें मिली है, जिसमें 2 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है और इन दोनों अभियुक्तों से मिलाकर के कुल 91.1 ग्राम जो स्मैक है वो बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 27 लाख रुपए है। और इसमें हमने जो पूछताछ की है उसमें ये भी तथ्य प्रकाश में आए कि जो अक्यूज हमने अरेस्ट किए हैं उसमें से एक पर पहले से ही NDPS के 2 अभियोग पंजीकृत है और इसमें हम पिट्स NDPS के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई की तैयारी हम लोग इसमें कर रहे हैं। और बाकी इनसे जानकारी में जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस इसमें मिले हैं उसके आधार पर हम इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और जो भी फैक्ट्स आते हैं इन्वेस्टिगेशन में उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। और माननीय SSP महोदय ने इसमें टीम के प्रोत्साहन के लिए 2000 रुपए के नगद इनाम की भी घोषणा की। अगर आप अपने सोने के जेवर गिरवी रख रहे हैं तो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। आपका असली सोने के स्थान पर नकली सोना पकड़ाया जा सकता है। चमोली जनपद में ऐसे ही नकली ज्वेलरी पर फर्जी हॉलमार्क लगाकर लोगों को ठगने वाले गिरोह का बड़ा खुलासा हुआ है। यह मामला तब सामने आया जब ज्योतिर्मठ निवासी लवली रावत ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने सोने के आभूषण एक ज्वेलर्स के पास गिरवी रखे थे, लेकिन वापस मिलने पर वे नकली निकले। शिकायत के अनुसार आरोपी बंटी कुमार ने असली सोने के आभूषणों के बदले नकली आभूषण तैयार कर उन पर फर्जी हॉलमार्क लगाकर वादिनी को वापस कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार के निर्देश पर विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी बंटी कुमार ने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए एक और आरोपी का नाम उजागर किया, जो फर्जी हॉलमार्क लगाने का काम करता था। इसके बाद पुलिस ने कर्णप्रयाग से पंकज कुमार प्रभु को गिरफ्तार किया, जिसके पास से बिना लाइसेंस की हॉलमार्क मशीन और अन्य उपकरण बरामद किए गए। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। It's not just about books.
It's about building confidence, character, and creativity. Grace, discipline, tradition. Our students learn Kathak, nurturing Indian culture and self-expression. Strength, focus, and self-defense. Taekwondo training helps our students grow strong physically and mentally. पौड़ी जनपद में विज्ञान शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में एक अनूठी पहल के तहत जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने श्रीनगर रोड पर स्थापित किए जा रहे डिस्ट्रिक्ट साइंस म्यूजियम का स्थलीय निरीक्षण किया। नवंबर 2025 से शुरू हुआ यह म्यूजियम अब शीघ्र ही मूर्त रूप लेने जा रहा है, जिसे लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यों में गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्माणदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि म्यूजियम की सभी प्रदर्शनियां इंटरेक्टिव एवं एकरूपता लिए हों, ताकि यहां आने वाले बच्चों को सीखने का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो सके। रखा है, कुछ छोटा रखा है, कुछ बड़ा रखा है। अब विड्थ में भी चलो समझ में आता है, आपने ऊपर नीचे कर लिया, बट हाइट में तो हमारा बराबर होना चाहिए। हाँ, बराबर कर दीजिए, ये जो छोटा है उसको बड़ा कर दीजिए। कब तक कर दीजिए? 10 दिन आप कह रहे हो, 10 दिन में एग्जिबिट। कोट द्वार में श्री वैश्य अग्रवाल महिला सभा की ओर से आयोजित गणगौर उत्सव में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। हिंदू पंचायती धर्मशाला में आयोजित उत्सव में महिला सभा की अध्यक्ष रेणु अग्रवाल ने नई नवेली बहुओं और बेटियों के साथ साथ संपूर्ण समाज को शुभकामनाएं प्रेषित की। उन्होंने कहा कि यह गणगौर का त्योहार मात्र मनोरंजन के लिए नहीं मनाया जाता, बल्कि हम सभी के साथ नई नवेली बहुओं व बेटियों को संस्कार व संस्कृति से जोड़ने के साथ साथ परिचय के लिए आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर सबसे सुंदर किसकी गणगौर नाम से हस्त निर्मित गणगौर प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें नई नवेली दुल्हनों ने अपनी नृत्य प्रस्तुतियों के साथ अपना परिचय सभी के बीच रखा। प्रतियोगिता में रजनी गर्ग ने प्रथम, अंशु लेरन ने द्वितीय और पूर्वी गर्ग ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को महिला सभा के ओर से पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर पूर्ति अग्रवाल, लक्ष्मी अग्रवाल, प्रीति, ज्योति, मनीषा, सोनिया, सपना आदि उपस्थित रही। कार्यक्रम का संचालन अमिता गर्ग ने किया। रितेश शर्मा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जानकी नगर कोटद्वार में रोटरी क्लब के माध्यम से टेबल टेनिस की मेज एवं खेल सामग्री उपलब्ध कराई गई। विद्यालय के खेल प्रशिक्षक मोहन सिंह गुसाई ने बताया कि रोटरी क्लब कोटद्वार के रोटेरियन प्रोफेसर डॉक्टर के एस नेगी ने अपनी धर्मपत्नी स्वर्गीय डॉक्टर संध्या नेगी की स्मृति में रोटरी क्लब कोटद्वार के तत्वाधान विद्यालय को दान की। इसके पश्चात मुख्य अतिथियों के माध्यम से ही टीटी की बेंच का उद्घाटन हुआ। अतिथियों ने छात्र छात्राओं में खेल भावना को जागृत करने हेतु शुभकामनाओं सहित बेंच विद्यालय को भेंट की। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोज कुकरेती ने सभी आगंतुक अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष ऋषि एरन, सचिव विजय माहेश्वरी, विद्यालय प्रबंध समिति के संरक्षक राकेश एरन आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक रोहित बलोधी ने किया। तो यह थे आज के समाचार। रोजाना सुबह प्रदेश की नवीनतम खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समाचारों को शेयर और लाइक कीजिएगा। कल फिर एक बार इसी समय नए समाचारों के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।